भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और सर्व समर्थ है, सब कर सकते। और अपने भक्त के आगे भगवान अपना भगवत महत्ता को भूलकर अहम भक्त पराधीना, ये भगवान का वचन है। यशोदा जी की रस्सी से बंध जाते हैं, उखली से बंध जाते। जगत को मुक्त करने वाले माँ के प्रेम के आगे, व्यवहार के आगे अपने को बंधवा कर भी माँ का उल्लास, आनंद और महत्ता दिखाते। तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे देवा, तेरा नाम मेरे मुख में सदा रहे। तेरे नाम के बल से पतित लोग तर गए, इसलिए मेरा चित्त अखंड तेरे चरणों में, तेरे ज्ञान में स्थित रहे। तुकाराम कहते हैं, तेरा नाम इतना सुंदर है कि गाते समय हमेशा हमें नित्य सुख, आनंद आता है। उनके अभंग सुनाता हूँ, इसी अर्थ के अभंग है। तुका तुझे नामा माझे सुखी असो देवा, तुझा नामा बले तरते पतित, मुनि माझे चित्त तुझा पाई। तुका मैंने मुझे नामा है सादर, गाता निरंतर सुख बाटे। भगवान के नाम में सुख, शांति और माधुर्य। हरि नारायण गोविंद अच्युत पांडुरंग, हे भगवान, हे प्रभु। इससे आपके जीवन में नित्य उत्सव रहता है। बोलना, नित्य उत्सव भवेते शाम, नित्य उत्सव, नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है। नित्य श्री माना प्रसन्नता की संपदा रहती है, सूझबूझ की संपदा रहती है और उनके जीवन में नित्य मंगल होता है। अब ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र का बरार प्रांत धामन गांव के पटेल, उनकी पत्नी ममताई, धन संपदा खूब था, जमीन जागर, खेती, हीरे जवाहरात। अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। बरार प्रांत अकाल के चपेट में ऐसा आया कि मनुष्यों को अन्न न मिले, पशुओं को चारा न मिले। तो इस दंपति ने विचार किया कि अपने पास रुपया है, पैसा है, गहना है, सोना है, ये किस काम का। अगर भूखे बहनों को देखकर हम गहने पहनूंगी तो क्या काम। भूखे भाइयों को देखकर हम ठीक ठाक रहे तो किस काम का। दोनों पति पत्नी, ऐसी देवी जैसी पत्नी और देवता जैसा पति। पति का नाम था मनकोजी बोधला, महाराष्ट्र में है ना, अन्ना समझ रहे हैं। मनकोजी बोधला, वो भंडारा खोल दिया, जिसको भी चाहिए भोजन करने को आए। जो जो लोगों को खबर पड़े तो उसके यहाँ पंगत चले, खाए पिए। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत और बीमार को थोड़ी औषधि। ऐसा सब करते 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 हीरा जवाहरात, सोना चांदी तो चला गया। अब बचा क्या है। ममताई बाई ने कहा, अब ये गहने हैं ना, इनको भी लगाओ। गहने दे दिए, गहने चले गए। अब क्या है, खेती वेती बिक गई, मकान बिक गया। फिर भी लोग तो आते हैं तो उनका दुख नहीं देख सकते, तो जितना भी हुआ देते देते खुद पति पत्नी मजदूरी करने लगे खेत में। इतना बड़ा अमीर अब मजदूरी करते। मजदूर में जो मिलता है
एकादशी के दिन तो यहाँ पंढरपुर में आते और एकादशी 12 को ब्राह्मण को भोजन कराते नदी किनारे। अब पहले जैसा तो पैसा रहा नहीं, फिर ब्रह्म भोजन कैसे होता है? तो मजूरी करते, फिर सूखी लकड़ी खोज के आते, वो बेचते, 3 पैसे मिलते वो जामा। 1 पैसे का 2 पैसे का आटा ले लिया, 1 पैसा दूसरे में लगा दिया। अब वो ब्राह्मणों को तो तीर्थ धाम में तो पक्का भोजन मिलता है। अब ये आटा लेके बोले ब्राह्मण लोग ले जाओ, तो कौन लेता है आटा? सूखा आटा कैसे फाकेंगे? न सब्जी, न दाल, न चावल, न दक्षिणा, कोई उनका आटा लेता नहीं। वो भक्त बड़े दुखी हुए कि मेरा द्वादशी का व्रत आज तक चल रहा था, ब्रह्म भोजन करा के मैं करता हूँ, अब मेरा तो ये आटा तो कोई लेता नहीं, मैं क्या करूँ? बड़े दुखी हुए। तो अंतर्यामी तो दुख को भी जानते न, सब कुछ जानते तो दुख को नहीं जानते क्या? है तुम्हारा पंढरपुर का भगवान कैसा क्या लीला करते। उस दुखी मन को जी बोधरा के पास बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए। तुम्हारे पांडुरंग मेरे तुम्हारे सबके। अरे ब्राह्मण देव मैं बहुत भूखा हूँ। नहीं भगत में बहुत भूखा हूँ। भगत सब कुछ आया कि भूखा तो मेरे पास तो आटा है, घी दाल चावल कुछ भी नहीं, और ब्राह्मण को दक्षिणा देने का भी। अरे बोले दक्षिणा बक्षिणा क्या, मेरे को तो जल्दी भूख लगी, तू बातें करता है, दे देना जो भी आटा बीटा है। बोले आटा बीटा है लेकिन अब कैसे खाओगे? अरे देता तो नहीं है। वो जो दुनिया को देता है वो भक्त के हाथ से आटा मांगता है, वो पांडुरंग। समझते हो आप? आटा दिया, बोले आटा दे के देखता है, जाओ लकड़ी बिकड़ी मांग के ले आओ, मैं बनाता हूँ, मेरे को इधर ही खाना है। उसका वो गोल गोल का है, बाटा बनाऊंगा वही खाऊंगा। रुकोबा ने देखा कि ये तो ऐसे भक्त के हाथ का आटा है, ये खाएंगे तो मैं क्या करूंगी। और बूढ़ी बाई बन गई, बूढ़े पति के पास आई थे, तुम अकेले कैसे खाओगे, मेरे को भी तो भूख लगी है। ओ महाजा पांडुरंगा भक्त वत्सल हम भक्त पराधीनो। रुकोबा तो वृद्धा ब्राह्मणी बन गई और वो पांडुरंग वृद्ध ब्राह्मण बन गए। और भक्त को बोला जाओ जरा लकड़ी बिकड़ी मांग के ले आओ ना, वो गोबर के कंडे बंडे होते ना, यात्रियों से भाई एक कंडा दे दे, वो कंडे मांगे। और तुम्हारी रुकोबा ने तो आटा भटपट और विठल खाए। वो बोले एक आदमी को खाने का ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे पूरा होगा, कैसे खाएंगे। जो बनाया रुकोबा ने और भोग लगाए तो आओ तुम भी खाओ। नहीं नहीं तुम ब्राह्मण देवता है, तुम खाओ, आपका पति देव खाए। रुकोबा का पति देव बूढ़ा ब्राह्मण है, रुकोबा बूढ़ी ब्राह्मणी है। तो ऐसे भी बन सकते न, सर्व जानते और सब कर सकते। इस कथा को जरूर सुनना तुम। हे हरि हे हरि। ये धामन गांव की दंपति थी। धामन गांव जानते ना? बरार प्रांत, अभी नाम बदला होगा तो बदला होगा, जैसा भी। तुम दोनों खाओ, ब्राह्मण ब्राह्मणी खाओ, थोड़ा बचेगा तो मैं उसे तृप्त हो जाऊंगा। आज तो मेरी तृप्ति का आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। सभी ब्राह्मणों को आटा जोड़े कि कोई मेरा सूखा आटा नहीं लेते, आपने मेरा सूखा आटा लेकर जीवन हरा कर दिया। मेरे हृदय में कितना खुशी है। आप कैसे ब्राह्मण है? ऐसे ब्राह्मणों को तो देख के तो मैं तो आज गदगद हो गया हूँ। मेरे को तो लगते ब्राह्मण के रूप में आप भी चले जाए तो रुकोबा लगती है, माया आई रुकोबा है तो ना विठल
रुकबा की तरफ देखते कि ज्यादा ऐसा नहीं करना, नहीं तो पकड़ लेगा ये भगत। अरे बाबा हम तो गरीब ब्राह्मण है, भगवान तेरा भला करे। कौन बोलते? विठल बोलते भगवान तेरा भला करे, हमारी जिंदगी बचाए। अरे भगवान बड़े लीला वाले होते। तो रुकोबा बोलती मेरी ब्राह्मणी के प्राण में प्राण दे दिया भगत, भगवान तेरी भक्ति सफल करे, मैं आशीर्वाद देते माझ्या मुलगा। और रुकोबा ऐसा बोलती माझ्या मुलगा मेरा बेटा तो हाय झूठ काय को बोलेगी रुकोबा। और विठल झूठ क्यों बोलते? अरे ब्राह्मण तूने तो मेरी आज भूख मिटा दी, मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों के हाथ का खाने के लिए ही ब्राह्मण बना हुआ है। देखो विठल भी सच बोले बिना नहीं रहते, झूठ काय को बोलते? तुम्हारे जैसे भक्तों का हाथ का खाने के लिए ही मैं ब्राह्मण बना हूँ। शायद विधाता ने मेरे को ऐसे ही बनाया। ले वाला तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो ये कथा करूंगा। तुम्हारा घर जाना है तो जाओ, मैं तो एक भक्त और भगवान की लीला बोलूंगा। प्रेम जी को मजा आवे ना आवे, तार्किक तर्क करे, विज्ञानी विज्ञान की जुत्ती घसीटते रहे, लेकिन जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ विज्ञान भी बबलू हो जाता है। भावग्राही जनार्दन। स्त्री तो स्त्री है, माँ भी स्त्री है, भाभी भी स्त्री है, पड़ोसन भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है। लेकिन जैसा जिससे भाव होगा ऐसे व्यवहार होगा। पत्नी को देखकर विकार उठेगा, माँ को देखकर विकार उठेगा क्या? पड़ोस की बूढ़ी माँ को देखकर अथवा पड़ोस की कोई सज्जन को देख के विकार थोड़ी उठेगा। जिसके साथ जैसा भाव है ऐसे ही होता है। वस्तु तत्व में तो देखो स्त्री है सब चारों की चार, लेकिन माँ को देख के कुछ भाव होगा, बहन को देखकर कुछ, भाभी को देखकर कुछ, पत्नी को देखकर कुछ भाव होगा। तो भाव का महत्व ज्यादा है। वस्तु और क्रिया का महत्व इतना नहीं जितना भाव का महत्व है। तो ये भक्त भगवान के नाते सब लुटा बैठे। अब सूखी लकड़ी बेचते 3 पैसे मिलते, वो भाव से एकादशी ब्राह्मण को भोजन कराना। और कोई ब्राह्मण लेते नहीं तो भावग्राही जनार्दना है तुम्हारा पंढरपुर का विठल। बूढ़ा ब्राह्मण बन गया। अरे जल्दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो किसी से कंडा मांगो, जल्दी करो, मेरे को भूख लगा है, तू मेरे को देखता है क्या? बूढ़े ब्राह्मण को देखता रहे। इतने में वो रुको भाई क्या अकेले अकेले काहे को खाएंगे, मेरे को छोड़ के तुम अकेले खाओगे क्या? मेरे को भूख नहीं लगी? ऐसे भक्तों का खाना तो कभी कभी मिलता है, मैं भी खाऊंगी। लाओ मैं आटा गूंथती हूँ, मैं बाट बनाती हूँ। और ब्राह्मण देवता लकड़ी जलाती और ब्राह्मणी बाट बनाती सेकते। और वो मन को जी बोधला देख रहे, अरे ब्राह्मणी तो जल्दी आटा गूंथती है, ऐसी ब्राह्मणी नहीं देखी। और ब्राह्मण भी देखो आग अच्छी जलाते, अच्छा करते। अबे सारे अच्छाइयों का तो मूल बैठा तेरे आगे। उसकी माया से वो ब्राह्मण विठल खुद तुम्हारा ब्राह्मण और रुकोबा ब्राह्मणी बन के वो बाट बना रहे, वो खा रहे। खाया और देखते देखते ओ अरे तुम्हारा आटा क्या है? अरे तो तुम्हारा भक्ति भाव का रस है, हम बहुत तृप्त होते उससे। हमको कई लोग बुलाते लेकिन उधर हम जाते ही नहीं। तेरे जैसे का आटा मिलता तो उधर आते। ऐसा करते करते चूप। फिर आए पंढरपुर के देवता, तो पंढरपुर वाले देवता उसके मन में बोले कि देखा तेरा आटा कैसा अच्छा था, हमने खाया ना। वो तुम ही थे वो पांडुरंगा, पांडुरंगा रुको पांडुरंगा। ओ पांडुरंग ने कहा देखो आज पंढरपुर में वो फलाना सेठ भंडारा कर रहा है, 1000 ब्राह्मणों को जिमाएगा।
लेकिन मेरे जैसों को नहीं बुलाता हूँ, वो अपनी वाहवाही वालों को बुलाता। तेरे को देखना है तो तू जा उधर, मैं आता हूँ। मैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के जाऊंगा, देखो मेरे को खिलाते क्या, तू देख लेना। मेरे को तो कोई कोई तेरे जैसा चाहता है, सब लोग तो मेरे नाम से यश चाहते, मेरे नाम से स्वर्ग चाहते, मेरे को तो मेरा भक्त ही चाहता है, इसलिए मैं तेरे पास आया था। अब देख, जिनके पास जाता वो कैसा मेरे को मार के भगाएंगे। अब तूने तो प्यार से खिलाया ना। फलाना सेठ, अब सेठ का नाम काय को लेना, फलाना सेठ भंडारा कर रहा है, 1000 ब्राह्मण उसके यहाँ जिमेंगे, व्यंजन है, तू जाके खड़ा रहे, मैं आता हूँ फिर। हाँ देखा तो वही लकड़ी टेके ब्राह्मण। वो मुनीम सबका नाम ले रहा है, फलाना श्री माली, उद्धव जी फलाने फलाने फलाने, ओ जिसको बुलाया है हाँ नाम लेते लेते आइए। बोले मेरे पास तो कोई, मैं तो भूखा हूँ, गरीब ब्राह्मण है, जिसको आमंत्रण दिया वही आएगा। सेठ खड़े थे, अरे हट, भीख मंगों के लिए भंडारा नहीं किया, ब्राह्मणों के लिए किया। ये कहां से घुस गया? बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ। ऐसा भीख मंगा ब्राह्मण। अरे बोले सेठ क्या है, 1000 आदमी खाएंगे, उसमें एक मेरे गरीब को, कौन गरीब है? विठ्ठल। गरीब में भी विठ्ठल है ना, हो ना, कुठे तुझा गन्ना। विठ्ठल बोलते बुड्ढे के रूप में 1000 ब्राह्मणों को खिलाता तो मेरे को एक को दे देगा तो? अरे नहीं क्या, एक एक ऐसे दूसरे भी आएंगे ना, तो व्यवस्था भंग करता है। मुनीम, है चौकीदार, डंड मार के धक्का मार के निकाल दो। ओहो, मन को जी बोधला देख रहे हैं कि मेरे पांडुरंग को धक्के मार के निकाल दे। उसके तो आंखों में आंसू, भगवान ने आंख दिखाई, चुप रहे ना, खेल देख ले माया का, चुप। आगे दूर गए तो उसने पैर पकड़े, किसने? भक्त ने, मन को जी बोधला ने, कि भगवान क्या लीला। अरे देख आप लीला मैं दिखाता हूँ, देखना कैसा वायु चलता, कैसा वो ब्राह्मण के बच्चे भोजन करते। ऐसा संकेत कर दिया। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्मसी, वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ऐसा वायु चला, भूम भमरी भमरी, वो जो छपरा बना वो छपरा ऊपर उड़ गया, और ब्राह्मण बोले गिरेगा तो हम तुम चटनी हो जाए। पत्तल उधर, व्यंजन उधर, ब्राह्मण प्राण भगा के सिर पे पैर रख के भाग गए से चुआर मिट्टी मिट्टी सब आपे दबे। बोधला बोलता है कि भगवान तुमची माया तुम ही जाने माया पांडुरंगा। बोले किसी को बोलना नहीं, बोले भगवान बोलना नहीं तभी भी ये तुम्हारी लीला तो प्रकट हुए बिना रहती क्या? और जो सुनेंगे, हाँ बोले सुनेंगे तो उनका मंगल तो होगा, लेकिन जैसा भी होता है होता है। देखो ऐसी है माया। लोग अहम की विशेषता रखते, मेरा नाम हो, मुझे स्वर्ग मिले, अच्छे लोग मेरे पास आए, लेकिन गरीब लोगों में मैं नहीं हूँ क्या? गरीब में भी तो मैं हूँ। जो गरीब में, अमीर में, सब में मुझको जानता है ना। मैं ऐसे भक्त का तो सेवक बन जाता हूँ, अहम भक्त पराधीन। तो माताएं बहनें, आप चाहे सासू कैसी भी हो, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। सासू कुछ भी बोले तुम अपनी ताली मत बजाओ, अपनी जीवा तालू में रख लो, तो सासू बोलते बोलते शांत हो जाए। ऐसे बहू कुछ भी बोले तो सासू माता तुम भी मन में बोलो, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। हम झगड़ा करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। जीभ तालू में लगा लिया, भगवान का स्मरण किया, झगड़ा शांत। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, लेकिन आज रात को जहां मैं किसान के यहाँ ठहरा वो 6 भाई है।
मैं क्या 6 ये 5 तो ऐसे रहते, छठा भी मिल कर रहना और बड़े अच्छे प्रेम से रहते बेचारे, अच्छी चंगले। नारायण आज एकादशी है, फलाहार करना है, फलाहार भी तैयार है। अब 1:30 बजा है, 3 बजे फिर सत्संग होगा ना, 3 बजे 3:30 बजे। भगवान के भक्त गीता में वर्णन आया, कितने प्रकार के भक्त हैं। ओहो 14 प्रकार के भक्त गीता ने वर्णन किया। उसमें से एक भी प्रकार है तुम्हारे अंदर तो तुम समझ लेना कि हमारा जीवन सफल है। और दूसरी बात, आप जब मंत्र लेते तो एक पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार की चतुर्थी, बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी, इन दिनों में जप करते तो 10,000 गुना फल होता है जप का। और तुलसी की माला, असली तुलसी होना, तुलसी की माला पर जप करते और वो माला गले में धारण करके कुछ भी पुण्य दान करते तो 1000 गुना फल होता है। और कोई आदमी मर जाए पड़ोस में कहीं भी तो और कुछ भी ना करो, मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक 1.5 रुपए की मिलती शायद, उनको पढ़ के सुनाओ अथवा वो लोग पढ़े, जो गया उसकी सदगति करना। और अपने घर में तुलसी लगाना और तुलसी की सुखी 6 भाइयों के घर है, 6 भाई, 6 भाइयों के घर, इनके 6 के घर तुलसी का क्यारा है ना, तुलसी में देख के आया, तुलसी लगे और तुलसी सूख जाए तो उसकी लकड़ी संभाल के रखो। किधर भी कोई वृद्ध कोई भी स्वर्गवास हो गया तो लकड़ी ले जाना, उसी लकड़ी से उसका अंतिम क्रिया अग्नि जले घास के साथ, और उसके जो शव है जो मर गए बेचारे स्वर्गवास हुए उनके सिर आंखों पे हृदय पर थोड़ी थोड़ी लकड़ी रख दो। कैसा भी आदमी हो दुर्गति से रक्षा हो जाए, खाली तुलसी की लकड़ी अग्नि संस्कार के समय। और जो दीक्षा लेते मैं उनको बोलता हूँ कि तुलसी की कंठी माला में जब मर भी जाए तो घर वालों को बोल देना कि तुलसी की माला हमारा गले में ही रहे। जहाँ तुलसी होती है यमदूत वहां नहीं आते, दुर्गति नहीं होती, नीच योनियों में नहीं जाती, सदगति। चलो अलाउंग सर, तो देखो कि तो मैं बापूजी बनने के कितने वर्षों के बाद सब लोग मानते थे, तभी भी माँ के चरणों में तो मैं एकदम बालक की नहीं पड़ा था। ऐसा फोटो भी देखना, वैसे बच्चों को आई लव यू करके एक दूसरे को फूल देते हैं। अब कुमारी कन्याएं कुमार एक दूसरे के प्रति काम विकार से आकर्षित होते, वैलेंटाइन डे मनाते, तो विदेश की गंदगी हमारे देश में भी आ रही। वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस होना, बेटी माँ का तिलक करे, माँ को आद्य शक्ति रूप माने, और बेटे पिता को तिलक करे देव स्वरूप माने। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, ऐसे ही माता पिता बच्चों पे मेहरबान होते। जब बच्चे माता पिता में परमात्मा देव समझ के पूजन करेंगे तो माता पिता का अंतर्यामी देवता बच्चों पर बरसेगा, तो बच्चे अच्छे होंगे तो माँ बाप का और देश का भला होगा, विश्व का भला होगा। हम तो ईसाइयों का, मुसलमानों का, यहूदियों का, पारसियों का, सभी का संतान अच्छी हो और सभी माँ बाप सुखी रहे, ऐसा अभियान चलाया है। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। हाँ, लाखों परिवारों में अगले साल हुआ, इस साल तो और बढ़ेगा। अमेरिका में भी मनाते, 167 देशों में मनाएंगे हमारे साथ मातृ पितृ पूजन दिवस। पंढरपुर में भी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हाँ, जो मनाएंगे हाथ ऊपर करो। आए बाप रे, कितने हजारों लोग इधर है, सब जगह मनाएंगे। अभी जो 167 देशों में लोग देख रहे हैं, अपना अपना तैयारी करो। और मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए ये पुस्तक में भी है, मातृ पितृ पूजन का पुस्तक भी है। और ये पुस्तक और दूसरा दिव्य प्रेरणा पुस्तक, इसमें एक मंत्र लिखा है, 21 बार जप करके दूध में देखने से वो दूध पियेंगे तब बुद्धि बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। और तीसरा पुस्तक है सर्वधर्म समान कैसे। ये 3 पुस्तक सेवादारी ऐसे करके तुम्हारे बीच आएंगे। और 20 गोलियां टॉनिक शक्तिवर्धक, 20 गोलियां भी देंगे। 3 पुस्तक 10 रुपए में देंगे, 20 गोली प्रसाद रूप में मिलेगी। और जिसके पास ये पुस्तक है तो उसको 4 कैलेंडर देंगे,
और 20 गोलियां दी। अगर 10 रुपए तैयार रखते तो 20 गोली और 3 पुस्तक।